हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह की वोकैबुलरी यूज हुई है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। तो मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आता जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। और एक छोटा सा अपडेट है कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप चैनल का भी है, फेसबुक पेज का भी है, इंस्टाग्राम का भी है। तो आप इन सभी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। तो सबसे पहले हेडलाइन, 4 हेल्ड। तो 4 लोगों को हेल्ड कर लिया गया। हेल्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है होल्ड की, और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो 4 लोगों को पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे हेल्ड जो है ये अरेस्टेड की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इन मणिपुर। मणिपुर में फॉर बता रहा है किस पर्पस के लिए, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। फॉर एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है अपहरण करना, जिसको आप बोलते हैं किडनैप करना। तो यहाँ पे एबडक्शन जो है ये नाउन का काम कर रहा है। और अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो सिंपल यूज करेंगे एबडक्ट। तो अपहरण के लिए, एंड किलिंग और हत्या के लिए। किसकी हत्या? ऑफ बता रहा है का की के, किसकी हत्या हुई? 2 मिति स्टूडेंट्स। 2 मिति स्टूडेंट्स थे, उनकी हत्या और अपहरण के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया मणिपुर में। ये मिति क्या चीज है? जैसे मणिपुर साइड में जो सरनेम होता है वो कई लोग लगाते हैं मिति। आई थिंक मिति ही होगा, जैसे कुमार, शर्मा, सिंह होता है, उसी तरह से मिति। तो इसलिए 4 लोगों को हेल्ड कर लिया गया। तो पहला वर्ड आप याद कर सकते हैं कि अरेस्ट की जगह आप ये यूज कर सकते हैं। और किडनैप के लिए एक सिनोनिम है एबडक्शन, मतलब अपहरण करना। और ये एक्चुअली नाउन है, तो इसका सिंपल सा सीधा सीधा अर्थ होगा अपहरण। अगर वर्ब चाहिए तो एबडक्शन, एबडक्ट हो जाएगा, अपहरण करना या किडनैप करना। तो आई थिंक ये सिंपल है। अब मेन न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़ है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई, अब आपको पता चल गया सीबीआई को बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑन संडे, संडे को अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया 4 पीपल, 4 लोगों को, इंक्लूडिंग, जिनके अंदर शामिल है 2 विमेन, 2 औरतें। तो यहाँ पे देखिए वो मेंस नहीं लिखा हुआ है, वुमेन्स होता ही नहीं है, वुमेन और विमन। तो वुमेन एक के लिए और विमन 2 या फिर उससे ज्यादा के लिए। तो ये प्लूरल हमारा नाउन हुआ। तो जिसमें 2 औरतें हैं। और क्यों किया गया? फॉर देयर अलेज्ड रोल। अलेज्ड का मतलब होता है मतलब आरोप तय नहीं हुए, ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर। अगर एग्जैक्ट हिंदी आप चाहेंगे तो अलेज्ड रोल मतलब जो कथित तौर पर उनकी भूमिका है इस चीज में, उस चीज के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और किस चीज में उनका ये रोल? इन द एबडक्शन, अपहरण में, एंड किलिंग में, ऑफ 2 मिति स्टूडेंट्स, इन 2 स्टूडेंट्स की, इन मणिपुर, मणिपुर में, इन जुलाई में। तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सीबीआई सब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और इसके अलावा इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, जिसमें 2 औरतें हैं। और अलेज्ड का मतलब हो गया कथित तौर पर, मतलब ऐसे आरोपित, सिर्फ आरोप लगे, अभी तय नहीं हुआ। तो अलेज्ड का यूज किया जाता है। और इसके अलावा आप ये वर्ड याद कर सकते हैं एबडक्शन, अपहरण। और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। दे वर अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया। दे मतलब ये 4 लोग, वर अरेस्टेड, यहाँ पर अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर लगा है। तो यहाँ पे दे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। इनको गिरफ्तार किया गया फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ
चूराचंदपुर, तो चूराचंदपुर शायद यही नाम होगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसकी पहाड़ियों से, इसकी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी पैराग्राफ में हमारे पास जो यूज हुए टेंसेस वो है पास्ट इंडेफिनिट, एक एक्टिव वॉइस का, एक पैसिव वॉइस का। और आपको मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर्स में गिने चुने 5-6 स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं टेंसेस वगैरह। तो आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं वो उनको कुछ लिखना तक नहीं आता, बेस तक नहीं आता है, और वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही। तो मेरा सीधा सीधा सा उनको एक ही सजेशन है, एक ही मैं सलाह दूंगा कि आप पहले इंग्लिश को सीखो। न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, ये सारा सेकेंडरी चीज है, यानी कि आपको बाद में करना चाहिए। लास्ट में जब आपको सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, अच्छे से रूल में अच्छी ग्रिप हो जाए, तो ही आपको ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। अदरवाइज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ न्यूज़पेपर को रीड करना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है फिर आप न्यूज़पेपर की वीडियोस देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप वहाँ पर सीख सकते हैं मेरे 1 ईयर कोर्स में। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799, और वीडियोज होंगी 500+, और उनमें बहुत सारी वीडियोज अपडेट की जा रही हैं धीरे धीरे, यूट्यूब पर वो वीडियोस नहीं आएंगी। तो लिंक है नीचे, अगर इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जैसी इच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द सस्पेक्ट्स। अब यहाँ सस्पेक्ट्स एस लगा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब ये नाउन है, और सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदिग्ध, यानी कि जिस पर शक हो। इससे कई वर्ड बनते हैं, जैसे सस्पेक्टेड, वर्ब होती है सस्पेक्ट, यानी कि शक करना, सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। और एक होता है सस्पिशन, उसका मतलब होता है शक। और एक होता है सस्पिशियस, वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो चीज शक के दायरे में हो। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेक्ट जो है ये व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है, कि जो मतलब वो व्यक्ति जो जिन पर शक है, वर आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, पहचाना गया है एज, ये उनके नाम दे रखे हैं, ये पढ़ लीजिएगा, मणिपुर नेम है, थोड़े से मुश्किल इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये 4 लोग हैं, ठीक है। तो एज, तो इनको आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाइड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो सस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। आगे है दे वर फ्लोन, तो उनको ले जाया गया। फ्लाई जो है उसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। अब दे वर फ्लोन, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको उड़ा दिया गया, तो उनको ले जाया गया यानी कि फ्लाइट के जरिए, तो ये भी पैसिव वॉइस। कहाँ पे ले जाया गया, टू गुवाहाटी फ्रॉम इम्फाल, तो गुवाहाटी ले जाया गया आसाम में, इम्फाल से, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। तो आगे लिखा है बाय अ ज्वाइंट टीम ऑफ द सीबीआई एंड मणिपुर पुलिस, तो एक ज्वाइंट टीम थी सीबीआई की और मणिपुर पुलिस की, तो इनके द्वारा गुवाहाटी ले जाया गया इम्फाल से एयर के द्वारा, यानी कि जहाज में। तो यहाँ पर आप देखिए देवर फ्लोन, ये पैसिव वॉइस है हमारा, और ऊपर जो था ये भी पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अरेस्ट। अरेस्ट यहाँ पर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज हुआ। तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, अरेस्ट के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान, मिस ये जो भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, मतलब इनके बच्चे। तो मिसेज जो ये है, मिस जो भी लेडी है, इनके बच्चे जिनकी उम्र एज्ड 9 एंड 11, एक की उम्र है 9 साल और एक की उम्र है 11 साल, वर ऑल्सो डिटेन्ड, तो उनको भी रोका गया उसके साथ, मतलब वो जो लेडी है उसके साथ उसको रोका गया। डिटेन का मतलब होता है रोकना, और इसको ये समझे जैसे एग्जाम्स में डिटेन कर दिया जाता है, मतलब एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो डिटेन। तो कह रहे हैं कि अरेस्ट के दौरान ये जो लेडी के बच्चे हैं जिसकी उम्र एक 9 है एक 11 है, वर ऑल्सो डिटेन्ड, उनको भी रोक लिया गया, अलोंग विद देयर मदर, अपनी मदर के साथ, एंड और फ्लोन, और उनको भी ले जाया गया टू गुवाहाटी बाय द ज्वाइंट टीम, इस ज्वाइंट टीम के साथ।
यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, डिटेन रोकना, और अलोंग विद मतलब के साथ। इसके बाद है दे वर हैंडेड ओवर, तो इनको हैंड ओवर कर दिया गया, यानी कि इनको नहीं किया, इन लोगों को किसी और के हवाले कर दिया गया। तो दे वर हैंडेड ओवर, इनको हवाले कर दिया गया लेटर, बाद में। किसको किया गया? टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ये भी ऑफिसर हैं, जो भी इनको कर दिया गया। और ये ऑफिसर कहाँ के हैं? ऑफ आसाम्स कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट के। द सीबीआई सेड, सीबीआई ने कहा। तो कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उनके हवाले उनको कर दिया गया, उन बच्चों को। आगे है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, सीएम इज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, सेड, इन्होंने कहा, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, विल एंश्योर, वो सुनिश्चित करेगी। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मतलब पक्का करना एक तरह से। और यहाँ पे देखिए विल का यूज हुआ है, यानी कि फ्यूचर में ये इवेंट अभी होगा, इसीलिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है। सेड के बाद हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट प्लस वुड, लेकिन यहाँ विल लगा है, इसका मतलब अभी ये इवेंट घटा नहीं है, घटेगा, हैपन होगा इन फ्यूचर। तो सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी, मैक्सिमम पनिशमेंट, कि उनको मैक्सिमम सजा मिले, फॉर द अक्यूज्ड, ये जो भी आरोपी लोग हैं उनको। तो अक्यूज्ड मतलब एक वर्ब होती है अक्यूज, जिसका मतलब होता है दोष देना, और अक्यूज्ड मतलब हो जाएगा जिन पर दोष ऑलरेडी लगाया हुआ है। और तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लीजिए, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। हाउएवर, फिर भी, द कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, KSO, तो कह रहे हैं कि फिर भी, हाउएवर, जो KSO है, सेड, इन्होंने कहा, इन अ स्टेटमेंट, अपनी किसी स्टेटमेंट में, दैट, की, क्या बोला? टू ऑफ द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट्स मतलब जो वो 4 लोग हैं, या जो भी आरोपित, जो भी शक के दायरे में जो लोग हैं, उनमें से कह रहे 2, कौन कौन? मिस ये एंड मिस्टर ये एंड मिस्टर ये दोनों, आर नाइदर कार्डर्स। तो कार्डर ये वर्ड दोबारा से आ रहा है, एक बार हमने पहले भी न्यूज में पढ़ा था, इसका मतलब क्या था वो हमने जम्मू और कश्मीर की एक न्यूज में पढ़ा था, जहाँ पे एक 2 मेजर को और एक DSP को मार दिया गया था, उस न्यूज में पढ़ा था कार्डर। तो कार्डर का मतलब क्या होता है, इसको पहले मैं हाईलाइट करता हूँ। इसका मतलब था अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, जो स्पेशली ट्रेंड होता है किसी पर्पस के लिए। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है आतंकवादी हो या कोई भी हो सकता है, बस एक तरह का छोटा सा ग्रुप होता है जो ट्रेंड होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो कह रहे हैं कि ये नाइदर जो है, ये एक हमारा कंजंक्शन है, नाइदर और नोर, ये देखिए लिखा ही हुआ है, नाइदर नोर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का। तो कह रहे हैं कि जो 2 सस्पेक्ट्स में से जो 2 लोग हैं, ये और ये, ना तो ये कार्डर्स हैं, यानी कि कोई भी मतलब ऐसे लोग नहीं है, कार्डर्स नहीं है, किसके? ऑफ एनी मिलिटेंट ग्रुप। मिलिटेंट का मतलब होता है जो उग्रवादी होते हैं, या फिर आप ऐसा कहें आतंकवादी होते हैं एक तरह के। तो कह रहे हैं जो भी आतंकी संगठन, आतंकी ग्रुप है, या फिर जो भी उग्रवादी ग्रुप है, उनमें उनके कार्डर्स नहीं है ये, उनके एक स्मॉल ग्रुप नहीं है उनका, उनमें से नहीं है ये, नोर, और ना ही हैव एनी इन्वॉल्वमेंट, और ना ही ये कहीं भी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट होता है मतलब सम्मिलित होना, उसमें शामिल होना। तो ना तो ये उस ग्रुप के कार्डर्स हैं, और ना तो इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये शामिल भी नहीं हुए हैं किसी में, इन द सैड मर्डर केस। तो सैड मतलब जो कहा गया है, मर्डर केस, ये जो मर्डर केस कहा जा रहा है, तो इसमें 2 लोग, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है। इसके बाद दे आर प्रेसिडेंट, ये कौन कौन है? ये प्रेसिडेंट है एंड जनरल सेक्रेटरी है ऑफ KSO। तो ये जो KSO ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोल रही है कि एक तो है प्रेसिडेंट उन सस्पेक्ट्स में से 2 में से एक, और दूसरा है जनरल सेक्रेटरी ऑफ KSO ले माता ब्लॉक रिस्पेक्टिवली।
ये वर्ड आप जरूर एक बार याद कर लें, मैथ में कई जगह मिलता है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे दो लोगों की बात करी और एक को हमने बोला कि एक प्रेसिडेंट है और दूसरा जनरल सेक्रेटरी है, फिर हम रिस्पेक्टिवली लिखते हैं कि इसी सीरीज में कि पहला जो हमने ये बताया है कि प्रेसिडेंट है ये पहले के लिए, और जो दूसरे पे लिखा है ये दूसरे के लिए बताया है। तो ये जो हम सीरीज बताते हैं कि इसके बाद ये, तो ये रिस्पेक्टिवली लिख के बताते हैं। तो इट सेड उसने कहा, मतलब केएसओ ने। इसके बाद है द स्टूडेंट्स बॉडी सेड, स्टूडेंट की बॉडी मतलब स्टूडेंट संगठन, बॉडी मतलब उनका ग्रुप या संगठन। सो विद्यार्थियों का जो संगठन है सेड, उसने कहा दैट की इट सपोर्ट्स, वो सपोर्ट करता है, वो संगठन जो है वो समर्थन करता है किसका, द कॉल फॉर एन इनडेफिनेट शटडाउन। इसको आप समझिए, जैसे कॉल फॉर एन इमरजेंसी होता है, मतलब इमरजेंसी बुलाना, ये वर्ड पहले मैं हाईलाइट कर दूं, कॉल फॉर एन इंडेफिनेट शटडाउन। शटडाउन आप जानते हैं मतलब बंद, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट मतलब पता है हमें कि कितने समय के लिए है, और इंडेफिनेट हमें नहीं पता कितने समय के लिए है। तो अनिश्चित, ये जो बंद है इसको कॉल करना मतलब बुलाना। जैसे मैं बता रहा था कि कॉल फॉर एन इमरजेंसी, कि यहाँ पे हाई अलर्ट हो चुका है, तो सरकार ने कॉल फॉर एन इमरजेंसी किया, यानी कि इमरजेंसी बुलाई है। तो उसी तरह से होता है कॉल फॉर एन इंडेफिनिट शटडाउन, मतलब होता है अनिश्चित शटडाउन जो है ये उन्होंने चला दिया है, उन्होंने चलाना है। तो ये जो केएसओ स्टूडेंट बॉडी ये सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट्स द कॉल फॉर एन इंडेफिनिट शटडाउन। कहाँ पर, इन चूरा चंदपुर, इस जगह पर, फ्रॉम मंडे टू मंडे, मतलब मंडे से ये करेंगे, बाय अदर। और ये जो है ये जो शटडाउन है ये किसके द्वारा है, बाय अदर ट्राइबल बॉडीज, बॉडीज मतलब संगठन, ट्राइबल मतलब होते हैं आदिवासी, जो दूसरे आदिवासी जो संगठन है उनके द्वारा है ये शटडाउन। सच एज, जैसे कि, तो ये ट्राइबल बॉडीज में से कुछ एक एग्जांपल दे रहे हैं। नाम है इनका ITLF, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम। तो ITLF इस बॉडी का नाम है, इस आदिवासी संगठन का। और किस चीज के खिलाफ कर रहे हैं ये, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, द आर्बिट्रेरी अरेस्ट। अब आर्बिट्रेरी अरेस्ट क्या होता है, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, आपको आगे भी फायदा देगा। आर्बिट्रेरी अरेस्ट, तो इसका मतलब होता है मनमाने ढंग से जो गिरफ्तारी होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, जहाँ पे कोई तर्क नहीं है, ठीक है, जो जिसपे कोई भी लॉजिक नहीं है, आके बस गिरफ्तार कर लिया, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। और अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, अरेस्ट यहाँ पे नाउन है, आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मतलब मनगढ़ंत या फिर मनमानी जो गिरफ्तारी है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी अरेस्ट। तो उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी और वोकैबुलरी वर्ड आपने याद कर लिए होंगे। तो अगर आपको न्यूज़पेपर मुश्किल लगता है पढ़ना, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपको अपनी वोकैबुलरी पर, अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, सुनना चाहिए। तो आप मेरी वीडियोस को वॉच करते जाएं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंग्लिश को जरूर सीखें। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कोर्स के अंदर बता सकते हैं, वहाँ पे चैट ऑप्शन गिवन है जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद अब हम मिलते हैं हमारी अगली किसी वीडियो में, और अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।